वेलकम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जूलियस सीजर एक्ट 3 सीन 1 का पार्ट 2। पिछले सीन में हमने देखा कि किस तरीके से सब कॉन्स्पिरेटर्स ने मिलकर जूलियस सीजर का असैसिनेशन कर दिया है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। अब इसके बाद सिना बोल रहा है लिबर्टी फ्रीडम टायरनी इज डेड, रन हैंड्स प्रोक्लेम क्राइट अबाउट द स्ट्रीट। सिना कह रहा है कि सड़कों पे जाओ और चिल्लाओ कि टायरेंट मर गया है। टायरेंट कौन होता है? एक व्यक्ति जो डेस्पोटिज्म फैलाता है, यानी कि जो एक तरीके से हिटलरवाद, ठीक है, वो खत्म हो गया है, हमें आज़ादी मिल गई है उससे। Caches some of the common pulpits and cry out liberty freedom and infringement। मतलब कि कुछ जो कॉमन पल्पिट्स हैं जहाँ से आम लोगों को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशंस दी जाती है, वहाँ जाकर ये बता दो कि भाई हमारे ऊपर जो एक छत्र राज करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, उसका अंत हो गया है, टायरनी का एंड हो गया है, ठीक है। और इस चीज़ को हमें डिक्लेयर कर देना है। कहाँ पे कर देना है? कॉमन पल्पिट्स पे। ब्रूटस पीपल एंड सेनेटर्स बी नॉट अफ्राइटेंड, यानी लोगों को और सेनेटर्स को ब्रूटस क्या कह रहा है? फ्लाई नॉट, भागो मत, जहाँ हो वहीं खड़े रहो। एम्बिशंस डेट इज पेड, मतलब कि किसी की महत्वाकांक्षा, जिसने बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा दी करी थी ना, उसका नतीजा उसको मिल गया है। किसी और को हमसे कोई खतरा नहीं है। गो टू द पल्पिट ब्रूटस डैशेस एंड कैशेस टू, तुम सब लोग कहाँ जाओ? पल्पिट पे जाओ, मतलब वही एक कॉमन जगह जहाँ से सारे के सारे कॉन्स्पिरेटर्स जो हैं पब्लिक को बताएंगे कि उन्होंने जो किया उसका कारण क्या था। सिना here quite confounded with this mutiny। म्यूटनी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें सोल्जर्स अपने ही सीनियर्स का विरोध करते हैं या फिर उन पर अटैक भी कर देते हैं, ठीक है। तो म्यूटनी एक ऐसा वर्ड होता है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये हिस्ट्री में भी काफ़ी बार यूज़ होता है। Stand fast together lest some friends of Caesar's come chance। मेटलस क्या कह रहा है कि लेट अस स्टैंड क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, हमें एक दूसरे के पास खड़े हो जाना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? मेटलस। ब्रूटस टॉक नॉट ऑफ स्टैंडिंग पेबुलस, गेट चेयर। वो कहता है कि नहीं नहीं, अब खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। पेबुलस क्या करना है हमको? गुड चेयर, बी हैप्पी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको तो लग रहा है क्योंकि ब्रूटस ही इन सारे के सारे सेनेटर्स में बेटा एक ऐसा था जिसे ये लग रहा था कि वो देश के लिए कुछ कर रहा है, जबकि बाकी सब तो देवर डूइंग इट फॉर द पर्सनल ग्रजेस अगेंस्ट सीजर। देर इज़ नो हार्म इंटेंडेड टू यू पर्सन नॉट टू एनी रोमन एल्स, मतलब कि हम किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। Cassius, and leave us Pebulus, lest that the people rushing on us should do your age some mischief। अब your age का मतलब है कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पेबुलस जो है वो थोड़ा सा बुजुर्ग है, तो वो कहता है कि भैया ऐसा जब होता है भगदड़ मचती है तो चोट लगने का खतरा हो जाता है, तो तुम थोड़ा सा सेफ हो जाओ, ठीक है, लोग मिसचिफ कर सकते हैं ऐसे में। ब्रूटस डू सो एंड लेट नो मैन अबाइड दिस डीड बट डू द डूअर्स, मतलब कि जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ब्रूटस देखो, ब्रूटस यहाँ पर भी जिम्मेदारी वाली बात कर रहा है कि जो कुछ हुआ है ना उसका नतीजा भुगतने के लिए हम तैयार हैं, हम इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं। अब इसी वक्त ट्रिबोनियस आ गया। याद है ट्रिबोनियस कौन था? ट्रिबोनियस जो एंटनी को लेकर चला गया था। अभी कैशियस उससे पूछ रहा है एंटनी कहाँ है, एंटनी कहाँ है? तो ट्रिबोनियस बोलता है फ्लेड टू हिज हाउस अमेज्ड, वो अपने घर भाग गया, अमेज हो गया, बिल्कुल ही हैरान हो गया कि अरे ये क्या हो गया। आदमी औरत बच्चे सड़कों में चिल्ला रहे हैं कि भाई ये तो डूम्सडे आ गया है, जजमेंट का दिन आ गया है, भागो, ये क्या हो गया है। सब लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, बहुत ही कंफ्यूजन की स्टेट है पूरे रोम में। ब्रूटस फेथ वी विल नो आवर प्लेजर एंड दैट वी शैल डाई, वी नो दिस बट द टाइम एंड द ड्राइंग डेज आउट द मैन स्टैंड अपॉन। वो बोलता है कि देखो एक ना एक दिन तो हम लोगों को मरना ही है, बट कभी कभी हमको अपने डेज जो है वो एक्सटेंड करने पड़ते हैं। फिर कैस का बोलता है वाई ही दैट कट्स ऑफ 20 years ऑफ लाइफ। अब वो
अब ये क्या कर रहे हैं अपनी ही, अब यहाँ पर ना ये जो सेनेटर्स जो हैं या कॉन्स्पिरेटर्स है, अपनी बात को ना जस्टिफाई कर रहे हैं बच्चा, कि भैया हमने क्या किया है कि भाई जो भी इंसान एक पावर और पोजीशन में रहता है ना, उसे किसी ना किसी तरीके का डर तो रहता है। आज के भी हम पॉलिटिशियंस देख ले बच्चों, या जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं वो अपने साथ हमेशा कोई बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं, या फिर कई तो बॉडीगार्ड की पूरी फौज लेकर चलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई कोई ना कोई जान का खतरा है। तो मतलब कि यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि अगर 20 साल और भी जिंदा रहता ना सीजर, तो वो डरता रहता कि भाई मुझे कोई इधर से ना मार दे या उधर से ना मार दे। तो अब तो हमने वो जो 20 साल थे ना उसके, वो कम कर दिए हैं, जो उसके डर के 20 साल थे। तो अब ब्रूटस कहता है अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इसका मतलब हमने तो डेथ उसको एक गिफ्ट की तरह दी है, कि भैया ले भाई, तेरे जो 20 साल थे ना, जो 20-25 साल तूने और जीना था, डरता रहता, तो तेरा डर हमने एक झटके में ख़त्म कर दिया, तेरे को ही ख़त्म करके। तू ख़त्म, तेरा डर ख़त्म। ठीक है, तो हम तो सीजर के फ्रेंड हुए, ये ब्रूटस बोल रहा है। सो वी आर सीजर्स फ्रेंड दैट वी हैव अबाइड हिज टाइम ऑफ फियरिंग डेथ। हमने उसका जो टाइम था ना डर डर के जीने का, उसको कम कर दिया। अब वो क्या कह रहे हैं, स्टूप रोमन स्टूप, स्टूप का मतलब होता है झुको, रोमन्स झुको, और झुक के क्या करना है, एंड लेट अस बेथ आवर हैंड इन सीजर्स ब्लड, सीजर के खून में अपने हाथों को रंग दो। ठीक है, और कहाँ तक रंगना है, अप टू द एल्बोज, एंड बिस्मियर आर सॉर्ड, अपने एल्बोज तक उसके खून से अपने हाथों को रंग दो, और अपनी तलवारों को भी रंग लो। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, एंड देन वॉक वी फोर्थ, और आगे बढ़ो। कहाँ जाना है, मार्केट प्लेस में, यानी कि मेन जो एरिया है उनका रोम का, वहाँ पे जाओ, और वेव करो अपने रेड रेड वेपन्स और अपने रेड रेड हैंड्स को, और क्या बोलो, पीस, फ्रीडम, लिबर्टी। कि वो कह रहे हैं कि हमने भाई देशभक्ति का काम किया है, हमने तो एक देशद्रोही को मार दिया है। कैशियस स्टूप देन एंड वॉश, तो कैशियस उसकी बात को रिपीट कर रहा है कि हाँ ठीक है, जैसे ब्रूटस ने कहा है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अब इस बात से हमको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से जो कैलिफोर्निया का ड्रीम था ना, वो किस तरीके से सच हो गया है। उसने यही सब तो देखा था बेचारी ने अपने सपने में, जो कि एकदम सच निकला। ठीक है, हाउ मेनी एजेस हेंस, ठीक है, आज अब ये कैशियस बोल रहा है आज से कई साल बाद, शेल दिस लॉफ्टी सीन बी एक्टेड ओवर, अब ये वाला जो सीन है ना वो बार बार दोहराया जाएगा। ठीक है, वो देश जो अभी तक पैदा भी नहीं हुए हैं, वो लैंग्वेजेस जो अभी तक पैदा भी नहीं हुई हैं, वो भी ये हमारा जो प्ले है उसको करेंगी, जूलियस सीजर का एक्ट करेंगी। और उसमें कितनी बार सीजर इस स्पोर्ट में, स्पोर्ट मतलब उस प्लेस में जो प्ले किए जाएंगे जूलियस सीजर के, उसमें मारा जाएगा, और मर के वो कहाँ गिरेगा, पॉम्पेस बेसिस लाइस, वहाँ पे कोई पॉम्पे का स्टैचू लगा होगा जहाँ पर सेनेट थी, और उसके बिल्कुल पैरों के पास जब उसको सब लोग स्टैब कर देते हैं तो सीजर की डेड बॉडी वहाँ पे गिर जाती है। तो कहते हैं कि बार बार ये सीन दोहराया जाएगा, और बार बार सीजर जो है वो पॉम्पे के कदमों पे आकर गिरेगा, और कैसा हो जाएगा, नो वर्दियर देन डस्ट, बिल्कुल डस्ट जैसी हो जाएगी उसकी कीमत। कैशियस सो ऑफ्ट एज दैट शेल बी, और ये बार बार होगा, ऑफन होगा, और ऑफन हम लोगों का ग्रुप आएगा, नॉट ऑफ अस, नॉट का मतलब होता है कि सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, हम सब आएंगे, और हम सब लोग क्या देंगे, हम अपने देश को आज़ादी देंगे, हम रोम को आज़ादी देंगे। यानी कि हम लोग तो अमर हो गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे सीन को बार बार दोहराया जाएगा आने वाले फ्यूचर में। What shall we fourth? अब हम क्या करें, डैशियस बोलता है, कैशियस हे एवरी मैन अवे, सब लोग जाओ, ब्रूटस शैल लीड, ब्रूटस सबसे आगे जाएगा, एंड वी विल ग्रेस हिज हील्स, यानी कि हम उसके पीछे पीछे चलेंगे, विद द मोस्ट बोल्डेस्ट एंड द बेस्ट हार्ट ऑफ रोम, और बहुत करेज के साथ चलेंगे। अब उसी वक्त एक सर्वेंट की एंट्री होती है, जो कि किसका सर्वेंट है, एंटनी का। सॉफ्ट हु कम्स हियर, मतलब कि थोड़ा शांत हो जाओ, देखो कौन आया है। तो वो बोलते हैं कि एंटनी का सर्वेंट है। एंटनी का सर्वेंट नील करता है और अपनी मास्टर की जो उसने कहा है उसको आके इनके सामने, सारे कॉन्स्पिरेटर्स के आगे दोहराएगा। वंस अगेन स्टूडेंट्स बी वेरी वेरी अटेंटिव। यहाँ पे हम क्या सुन रहे हैं, एंटनी का सर्वेंट आया है, ठीक है,
और वो परमिशन मांगेगा। किस चीज़ की परमिशन, आइए देखते हैं। दस ब्रूटस, डिड माई मास्टर बिड मी नील, मेरे मास्टर ने क्या बोला है, मास्टर कौन यहाँ पे, एंटनी। एंटनी ने क्या बोला है बच्चे कि घुटनों के बल झुक जाना और प्रणाम करना। दस डिड मार्क एंटनी बिड मी फॉल डाउन एंड बी प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट करते दंडवत प्रणाम, पूरा लेट कर कि प्रोस्ट्रेट करके प्रणाम करना। एंड दस ही बेड मी से, और मुझे कहा है क्या करने के लिए, ब्रूटस इज नोबल वाइस वेलियंट एंड ऑनेस्ट, कि नोबल के लिए उसने कितने सारे एडजेक्टिव्स यूज करे हैं, कौन कौन से, वाइज, वेलियंट और ऑनेस्ट। सीजर वॉज माइटी, सीजर भी बहुत महान था, बोल्ड था, रॉयल था, लविंग था, ठीक है। से आई लव ब्रूटस एंड आई ऑनर हिम, मैं ब्रूटस से प्रेम करता हूँ, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सीजर का मैं प्रेम, अब देखो यहाँ पे एंटनी क्या बोल रहा है, मैं सीजर से प्रेम करता था, मैं उसे रिस्पेक्ट करता था, पर मैं उससे डरता भी था, आई फियर्ड सीजर, लेकिन एंड लव्ड हिम। इफ ब्रूटस विल वाउचसेफ दैट, अगर ब्रूटस ये प्रॉमिस करता है कि एंटनी में सेफली कम टू हिम, मतलब कि मैं सेफली आ जाऊंगा और मतलब मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा, ठीक है। हाउ सीजर हैड डिजर्व टू लाई इन डेथ, तो मैं जानना चाहूँगा कि भाई सीजर ने ऐसा क्या किया था कि इतना उसको ये पनिशमेंट मिली डेथ की। so well so as Brutus living but will follow the fortress, अभी मार्क एंटनी कह रहा है कि भाई उसे जो सीजर है, जो मरा हुआ सीजर है ना, उसके लव में और ब्रूटस के लव में अगर चूज करना हो तो वो ब्रूटस, जो लिविंग ब्रूटस है, ही लव्स हिम मोर बट विल फॉलो द फॉर्च्यून्स एंड अफेयर्स ऑफ द नोबल ब्रूटस, और वो उससे बात करना चाहता है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये सारा का सारा एक बात कर रही है थ्रू द सर्वेंट एंटनी ने, कि वो मिलना चाहता है कि सारे के सारे कॉन्स्पिरेटर्स एंड ही वांट्स टू नो द रीज़न, कि भाई क्या रीज़न था कि इतना ज़्यादा ह्यूज स्टेप इन लोगों को उठाना पड़ा, ठीक है। वो उसके लिए उनसे मिलना चाहता है कि भाई ऐसा सीजर ने क्या किया था कि ही डिजर्व्ड एंड लाई द डेथ। मार्क एंटनी शैल नॉट लव सीजर डेड, मार्क एंटनी नहीं प्रेम करेगा मरे हुए सीजर को इतना जितना कि वो ब्रूटस जो जिंदा है उससे करता है, बट विल फॉलो द फॉर्चून एंड अफेयर्स ऑफ नोबल ब्रूटस, और जैसा नोबल ब्रूटस कहता है मैं वैसा ही करूँगा, थ्रू द हैजार्ड्स ऑफ द अनटोल्ड स्टेट्स, ठीक है। मतलब कि जो अननोन अफेयर्स हैं, जो उसको नहीं पता है, विद ऑल ट्रू फेथ सो माई मास्टर एंटनी। अब ये सब उसने बोला कि ये सब मैंने किसकी तरफ से बोला है, अपने मास्टर एंटनी की तरफ से बोला। ब्रूटस, दाई मास्टर इज़ अ वाइज एंड वेलियंट रोमन, तुम्हारा जो मास्टर है बहुत ही इंटेलिजेंट है, ब्रेव है। आई नेवर थॉट ऑफ हिम रिवर्ड्स, मैंने उसके लिए कभी भी गलत नहीं सोचा, उसे जाकर बोल दियो कि वो यहाँ आ सकता है एंड उसकी जो बातें हैं, जो भी उसकी जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, उसको सेटिस्फाई किया जाएगा। एंड बाय माय ऑनर, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि ही विल डिपार्ट अनटच। डिपार्ट अनटच का मतलब कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड था जूलियस सीजर का, तो उसको भी ये खतरा था कि भाई अगर मेरे फ्रेंड को मार दिया है तो मोस्ट प्रोबेबली दे आर गोइंग टू किल मी टू। सर्वेंट, आई विल फैच हिम प्रेजेंटली, ठीक है, मैं उसे लेके आता हूँ और वहाँ से सर्वेंट हमारा चला जाता है। ब्रूटस, आई नो दैट वी शैल हैव हिम वेल टू बी फ्रेंड, अब ब्रूटस कह रहा है कि चलो अब एक और फ्रेंड हमारा हो गया। कैशियस देख लो, कैशियस यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट है, कनिंग है इनफैक्ट। वो कहता है आई विश, मैं चाहता हूँ कि वो दोस्त हो, लेकिन फिर भी मुझे अभी इस बात पे थोड़ा सा डाउट है कि भाई इतनी जल्दी वो हमारे पर्पस में कैसे हो गया। अभी वो ये बात कर ही रहे हैं कि उसी वक्त एंटनी आ गया, यानी कि एंटनी कहीं आसपास ही था। उसने पहले अपने सर्वेंट को भेजा, जब वो सेटिस्फाई हो गया कि हाँ भाई अंदर का मामला सब ठीक है, अंदर जाने लायक है पोजीशन, तो वो अंदर एंटर कर लेता है। ब्रूटस, हेयर कम्स एंटनी, एंटनी आ गया है, वेलकम मार्क एंटनी, वेलकम ओ माइटी सीजर डॉट लाई सो लो, ओ सीजर तुम इतने नीचे गिरे हुए हो, ठीक है। वो डेड बॉडी को देख रहा है अभी यहाँ पर भी एंटनी का हम दो रूप देखेंगे कि किस तरीके से वो उसके डेथ को मोन करता है कॉन्स्पिरेटर्स के सामने, और किस तरीके से वो सीजर की डेथ पे मोन करता है कॉन्स्पिरेटर्स जब वहाँ से चले जाते हैं, जब वो अकेले में होता है, ठीक है।
Are all thy conquers, glories, triumphs, spoils shrunk into this little measure? यानी कि जो भी तुमने अभी तक गेन किया था, shrunk into little measure मतलब कि जितनी तुम्हारी डेड बॉडी है 5 फुट या 6 फुट जितनी भी होती है, उसी में आप सिकुड़ के रह जाते हैं जब आप किसी भी इंसान की डेथ होती है, ठीक है। फेयर दी वेल, अब उसको बाय बोल रहा है। आई नो नॉट जेंटलमैन वॉट यू इंटेंड, मुझे नहीं पता जेंटलमैन कि तुम्हारी क्या इच्छा थी, क्या तुम्हारी इंटेंशन थी। हु एल्स मस्ट बी लेड टू ब्लड, अभी पता नहीं तुम्हारे जो लिस्ट है मारने वालों की उसमें किस किस और का खून लिखा है। हु एल्स इज रैंक, किसका नाम है। लेकिन अब मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर मेरा नाम लिखा है, इफ़ आई माई सेल्फ, तो भाई मैं तुम्हें बोलता हूँ कि इस समय से पहले तो ये टाइम बिल्कुल फिट है। जिस समय तुमने सीजर को मारा है ना, उसी समय एंटनी को मार दो और उन्हीं उसी इंस्ट्रूमेंट से, उन्हीं तलवारों से मार दो जिससे तुमने सीजर को मारा है, ठीक है। तो वो कहता है कि ये टाइम और ये इंस्ट्रूमेंट्स तुम्हारे बिल्कुल परफेक्ट है, अगर तुमने मेरा नाम लिखा है ना तो मुझे भी इसी वक्त मार डालो, उस सबसे कह रहा है। आई डू beseech you, आई रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू bear माई हार्ट नाउ विल्स यू पर्पल्ड हैंड, पर्पल्ड हैंड मतलब कि तुम्हारे खून से रंगे हुए सने हुए रात जो रेड हैंड है ना, एंड स्मूक फुलफिल योर प्रेशर, और जो तुम चाहते हो, लिव 1,000 years, आई शैल नॉट फाइंड माई सेल्फ। वो कहता है कि अगर मैं 1,000 साल जिंदा रहा, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गौर से समझना है कि एंटनी कह रहा है कि अगर मैं 1,000 साल और मेरी लंबी उम्र हो जाए और मेरे को मरने का टाइम डिसाइड करना हो, तो 1,000 साल भी बाद भी शायद मुझे नहीं लगता कि इतना एप्ट, इतना प्रॉपर समय आएगा कि मैं बोलूँगा कि नहीं ये बेस्ट समय है मरने का। तो वो कहता है कि ये बेस्ट समय है मरने का, आज आप लोग इसी डैगर से जिससे आपने सीजर को मारा है मुझे भी मार डालें। अभी सब ब्रूटस कहता है, अरे एंटनी अपनी डेथ क्यों मांग रहे हो हमसे, दो नाउ वी मस्ट अपीयर ब्लडी एंड क्रूअल। भाई जिस तरह से हमारे तलवारें, हमारे हाथ, हमारी एल्बो तक खून से सने हुए हैं, तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हम तो खूनी दरिंदे हैं, ठीक है, हमें देख कर, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है कि तुमने हमारे दिल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुम्हें हमारे हाथ, हमारी तलवारें तो दिख रही हैं, लेकिन हमने ये जो सब किया है वो सब किसके लिए किया है, रोम के लिए। अब देखो यहाँ पे ब्रूटस गलत नहीं है, क्योंकि ब्रूटस अंत तक यही मानता रहा कि उसने सीजर का असैसिनेशन रोम की भलाई के लिए किया है, तो कहता है कि मैंने तो रोम की भलाई के लिए किया है। एज फायर डिजाइव आउट फायर, जैसे कि भाई जहर को जहर काटता है, तो भाई वो बहुत ही आतंकी हो रहा था, तो उसको आतंक को खत्म करने के लिए हमको भी आतंक का ही सहारा लेना पड़ा, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू माई स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। had done this deed on Caesar for your part. To you our sword have leaden points, Antony. Our arms and strength of malice of our heart. Malice कहते हैं जैसे गंदगी ना, मतलब लाइक कि हमारे हाथ, वो कह रहा है कि गंदे वंदे देख के तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन तुम्हें हमारा हार्ट नहीं दिख रहा है, हमारा हार्ट इतना क्लियर है, क्लीन है, और हम बहुत ही देशभक्त हैं, और हमने जो भी काम किया है ना, वो कोई एकदम ऐसे ब्लडी बिजनेस नहीं है, वो एक क्या है, वो देशभक्ति का काम है, हमने देशभक्त के लिए किया है, ठीक है। और ब्रदर्स टेम्पर, अब कैशियस क्या बोल रहा है, योर वर्ड शेल बी एज स्ट्रॉन्ग एज एनी मैन, मतलब कि तुम हमारी टीम में आ जाओ एंटनी, तुम हमारी टीम में आ जाओ, और जो हम नई डिग्नेटरीज होंगी ना, मतलब जब ही ये नए सेनेट बनेंगे, तो तुम्हारी आवाज़ भी उतनी ही स्ट्रांग होगी जितनी कि किसी भी और सेनेटर की होगी, मतलब कि तुम्हारी बात भी सुनी जाएगी, तुम्हें भी एक अच्छी सी पोजीशन दी जाएगी नए सेनेट में, ठीक है, नए मंत्रियों में। ब्रूटस, ओनली बी पेशेंट टिल वी हैव अपीज्ड द मल्टीट्यूड बिसाइड देमसेल्फ विद फ्लियर, मतलब कि बस थोड़ी देर रुक जाओ, वैसे जो माहौल है जो इस समय बड़ा ही गर्म हो रखा है उसको थोड़ा सा शांत होने दो, ठीक है, और हम तुम्हें सब पूरा डिलीवर करेंगे कि क्या कारण था, क्यों हमने सीजर को मारा, बस हमें थोड़ा सा वक्त दो एंटनी, कि हम पहले तो आम जनता को समझा दें, और उसके बाद हम तुम्हें बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर कर देंगे, तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट रहेगा ही नहीं, और तुमको खुद लगेगा कि हाँ हाँ, जो सीजर को इन लोगों ने मारा है ना वो बिल्कुल सही मारा है। एंटनी, आई डाउट नॉट ऑफ योर विजडम, मतलब मेरे को तुम्हारे दिमाग पे कोई शंका नहीं है, मुझे
पक्का पता है कि तुमने जो कुछ किया है वो सही किया है। लेट ईच मैन रेंडर हिज हैंड, मतलब कि रेंडर मतलब दो, हर एक आदमी मुझे अपना हाथ दो, अपना ब्लडी हाथ। ब्लडी हाथ क्यों कहा है? क्योंकि उन सबके हाथ सीजर के खून से रंगे हुए थे। ठीक है, तो वो कहता है सबका वो नाम लेगा और सबके हाथ, सबसे हैंड शेक करेगा। ठीक है, इसका ये एक जेस्चर ये दिखा रहा है कि वो अब कॉन्स्पिरेटर्स का साथ दे रहा है, मतलब वो अब उनकी साइड पे हो गया है। ठीक है, जेंटलमैन ऑल अलास व्हाट शैल आई से। अब हाथ मिलाने के बाद वो क्या कह रहा है कि मैं क्या कहूँ, माई क्रेडिट नाउ स्टैंड्स ऑन स्लिपरी ग्राउंड। भाई मेरा क्रेडिट, क्रेडिट मतलब कि अभी तुम्हें मुझ पे भरोसा तो नहीं होगा कि मैं स्लिपरी ग्राउंड पे खड़ा हूँ, यानी कि स्लिपरी ग्राउंड पे जब आप खड़े होते हो तो आपको देर आर मोर चांसेस ऑफ फॉलिंग, तो आप स्टेबल नहीं होते हो, तो वो वही चीज़ वहाँ पे बोल रहा है। देन ईच that one of the two bad ways you must conceit me either coward और फ्लैटर। भाई क्यों स्लिपरी ग्राउंड पे बोला है उसने? भाई दोनों में से तुम या तो एक ही चीज़ बोलोगे, या तो मैं भाई डरपोक हूँ कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को मार दिया और अब मैं कॉन्स्पिरेटर से हाथ मिला रहा हूँ, ये जिन्होंने उनको मारा है, तो मैं तो डरपोक हूँ, या तो फ्लैटरर हूँ भाई कि पहले मैं सीजर के साथ रहता था जब वो पावर में था, अभी वो मर गया है, तुम लोग पावर में हो तो मैं तुम्हारे साथ हो गया हूँ, तो या तो मुझे कॉवर्ड समझा जाएगा या तो मुझे फ्लैटरर समझा जाएगा। दैट आई डिड लव दी सीजर ओ दिस ट्रू, पर मैं सीजर को प्रेम करता था, ये बात बिल्कुल सच है। दैट दाई स्पिरिट लुक अपॉन अस नाउ, और यहाँ पे अभी जब हम लोग खड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं सीजर की स्पिरिट, सीजर की आत्मा भी यहीं कहीं आसपास है। इट शैल नॉट ग्रीव दी डियरर देन आई दैट, और वो ये जब देखेगी कि भाई जो उसका बेस्ट फ्रेंड है एंटनी, उसी की डेड बॉडी, अभी डेड बॉडी वहीं पड़ी हुई है और वो उसके जो कातिल हैं उन लोगों से हाथ मिला रहा है, उन, ठीक है, उसके दुश्मनों से, जबकि उसका डेड बॉडी वहीं पड़ा हुआ है, तो वो क्या सोचेगी? लेकिन वो कहता है कि अगर मेरे पास जितने वूंड्स हैं ना सीजर के, जो मैंने आपको पहले बताया था कि 33 वूंड्स हैं, आगे पता चलेगा कि जितने वूंड्स हैं, अगर उतनी आंखें होती ना तो मैं उतना ही रोता। ठीक है, जितना तुम्हारा ब्लड निकल गया ना उतने आंसू निकलते, मुझे इतना दुख हो रहा है। आई वुड बिकम बेटर देन ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड दाई एनिमीज, मतलब कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने तो तुम्हारे एनिमी से दुश्मनी कर ली है। पार्डन मी जूलियस, जूलियस यहाँ पे जूलियस सीजर के लिए कह रहा है वो। Here was thou, babe bravest heart, here did thou fall, and here thy hunters stand। यहाँ तुम गिरे हुए हो और यहाँ तुम्हारे शिकारी खड़े हैं। यहाँ पर उसने जूलियस सीजर को शिकार की तरह बोला है और उसके कॉन्स्पिरेटर्स को शिकारियों से कंपेयर किया है। Sign in thy spoil and crimson, crimson is a word used for red, in thy little लीथ, यानी लीथ का मतलब होता है लाइफलेस बॉडी। ठीक है, और यहाँ तुम्हारी लाइफलेस बॉडी पड़ी है। ओ वर्ल्ड दाउ वॉज द फॉरेस्ट, ये दुनिया को उसने किससे कंपेयर किया है? एक जंगल से। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतना सा, इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे बच्चे। इस दुनिया को उसने किससे कंपेयर किया? जंगल से। और क्या बोला है कि इस जंगल में तुम, जो जूलियस सीजर था वो हिरन की तरह था, और ये जो बाकी सारे कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो प्रिंस की तरह थे जो कि उस डियर को मार देते हैं। ठीक है, और तुम अब यहाँ पे पड़े हुए हो। कैशियस, मार्क एंटनी, एंटनी पार्डन मी साइरस, कैशियस मतलब कैशियस मुझे माफ़ कर दो। द एनिमीज ऑफ सीजर शैल से दिस, मतलब कि भाई ये जो मैं दुख मैं प्रकट कर रहा हूँ, ये ऐसा लगेगा कि भाई मैं उसका दोस्त हूँ और तुमने उन्हें मार दिया है भाई, तुम्हें और अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे हाथ मिलाया था, लेकिन मैं भावनाओं में बह गया हूँ, मैंने भावनाओं में बह के इतने सारा कुछ कह दिया। तो कैशियस कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तुम्हें रोक थोड़ी रहे हैं प्रेज करने से सीजर से। बट वट कॉम्पैक्ट मीन यू टू हैव विद अस, पर तुम चाहते क्या हो? तुम हमसे एग्रीमेंट क्या करना चाहते हो? ठीक है, विल यू बी पिक्ड इन द नंबर ऑफ आवर फ्रेंड्स और शैल वी ऑन व्हाट डिपेंड यू नाउ, कि भाई अब हमें बताओ कि हमें करना क्या है, हम तुम्हें अपने दोस्तों में गिने या नहीं। आई होप दिस मच इज इनफ फॉर द स्टूडेंट्स टू ग्रास्प। Keep on revising this and we'll do it in the next part, the remaining part of the play. Thank you, students.